एनएचपीसी के स्टोर में लगी आग बनी पहेली। घटना की जांच कर रही किश्तवाड़ पुलिस। राख में बदला मैकेनिकल स्टोर में रखा सामान। जम्मू जिले में समय से पहले डेंगू ने दी दस्तक। डेंगू के डंक की अब तक 9 लोगों में हो चुकी पुष्टि। जीएमसी प्रशासन हर हालात से निपटने को तैयार है। और सुरनकोट में लिंक रोड की सुध नहीं ले पाए अधिकारी। कई सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों ने मूंदी आंखें। वाहन चालक, पैदल चलने वालों को झेलनी पड़ी परेशानी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको किश्तवाड़ लिए चलते और किश्तवाड़ के ही शालीमार इलाके में स्थित एनएचपीसी के स्टोर में आज संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग के कारणों की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस मामला दर्ज कर हर पहलू की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आग किसी ने यहां पर जानबूझकर लगाई थी या फिर इसका कोई अन्य कारण था। आज सुबह 6:30 बजे के करीब एनएचपीसी के इस मैकेनिकल स्टोर में अचानक ही आग लग गई और आग की लपटें उठने जब लगी हैं तो जिससे वहां पर चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और जिसके बाद में मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने लपटों पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर यहां पर आप देखिए किस तरह से राख हो चुका था। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने जिला किश्तवाड़ से आप देख रहे हैं कि एनएचपीसी के मैकेनिकल का जो स्टोर है उसमें यहां पर आग लग गई है और जाहिर तौर पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिर ये आग किस वजह से लगी है। या आग किसी ने लगाई है या कोई कारण इसके पीछे का अभी तक फिलहाल सामने नहीं आ पाया है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से इसकी जांच करने में जुट गई है और आखिर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग के पीछे का कारण क्या था। लेकिन मैकेनिकल के स्टोर के अंदर कितना सामान था और कितना नुकसान यहां पर हो पाया है, इसी पर जानकारी लेंगे। अजय शान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से एक बड़ा सवाल एनएचपीसी पर ही उठ रहा है कि किस तरह से आग लग गई स्टोर में और कितना सामान अंदर रखा था जो जलकर राख हो गया है, क्या कुछ पूरी अपडेट है? किस तरह से कार्रवाई कर रही है पुलिस? ये जो शालीमार कॉलोनी है जहाँ पर यहाँ कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सेल्स की तैनाती है। वहाँ पर बाहर के जाने शिक्षण है, परमिशन का आ नहीं सकता और वहीं पर ये हादसा पेश आया है। सुबह सवेरे जैसे हादसा पेश आया उससे कई सवाल भी खड़े हुए क्योंकि वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया भी है, ऑफिस भी है और स्टोर भी है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ सामान पड़ा हुआ था, कुछ रुपया पड़ा हुआ था, कुछ तरह भी पड़े हुए, वो सारे इस हादसे में तबाह हो गए। लेकिन जब पहुंची पुलिस पहुंची उस पर नियंत्रण तो पा लिया गया, लेकिन तबाही लेकिन सवाल तो फिर वही है कि आखिर आग लगी कैसे। ये हादसा साजिश जो पुलिस की बात है उनका कहना था कि हम तहकीकात कर रहे हैं क्या होगा। अजय, ये बताइए कि कुल मिलाकर कितना अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने पैसों का नुकसान इस वक्त यहाँ पर हो चुका है एनएचपीसी को? भवन था वो पूरी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है अजय, एक बार जी अभी आ रही है जी? हाँ, जो सामान वहाँ पर पड़ा हुआ था वो जो भवन है, बताया जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी अजय कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई सामान यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया हो या फिर किसी भी तरह की घटनाएं जो है वो हो सकती हैं, भ्रष्टाचार के साथ तार तो नहीं जुड़ रहा है? यहाँ पर आरोप अक्सर लगे रहते हैं कि सामान गायब हो जाता है फिर उसके बाद नष्ट किया जाता है। उनको लेके भी इसमें कोई कर रहे की जा रही है। पुलिस का कहना है कि एंगल्स को लेकर बात कर रहे हैं, शक के लिए हादसा आ रहा है। चलिए ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आवाज तो क्लियर नहीं आ पा रही थी अजय की, लेकिन जितनी भी आवाज हम तक पहुंची है उनका साफ तौर पर कहना है कि हर पहलू की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आग के कल लगने का कारण क्या कुछ था। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू जिले में यहाँ डेंगू ने दस्तक दे दी है और जीएमसी जम्मू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर
नरेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उनके मुताबिक डेंगू आमतौर पर मानसून के बाद यहां वजूद में आता है, लेकिन इस बार समय से पहले आप देखिए इसका डंक किस तरह से लोगों को लगता नजर आया, क्योंकि इसके डंक की वजह से लोग शिकार होने शुरू हो चुके हैं। और जम्मू जिले की बात करें तो जम्मू जिले में 9 मरीज डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन अस्पतालों में फिलहाल मरीजों को भर्ती नहीं किया गया है। लेकिन उसके साथ ही जीएमसी प्रशासन ने किसी भी हालात से निपटने के लिए कमर पूरी तरह से कस ली है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने डेंगू के ही लक्षणों पर बातचीत की है। लक्षणों का हवाला देते हुए ये भी बताया कि अगर किसी के अंदर भी कोई लक्षण पाए जाते हैं तो अस्पताल पहुंचकर टेस्ट करवाना अनिवार्य है और जिसके लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। हमारा IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम हमारा जो चलता रहता है, उसमें जो पोर्टल की रिपोर्ट है उसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में टोटल 9 पॉजिटिव आए हैं डेंगू केसेस। लास्ट 24 आवर्स की खबर है। आज के 24 आवर्स में अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया। उसमें से एक हमारा एम्प्लॉय भी है, मतलब हॉस्पिटल का। पर एज सच हॉस्पिटलाइजेशन कहीं पर, नॉट ओनली GMC बट कहीं पर भी अभी कोई डेंगू की हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। डेंगू यूजुअली अदरवाइज माना जाता है कि पोस्ट मानसून होता है। एंडीज जो मस्किटो जो फीमेल मस्किटो जो फैलाती है इसको, वो मतलब रूम्स में रहती है। एक तो ये हो गया कि इसकी बहुत ज़बरदस्त बॉडी एक्स और पेन होती है, जैसे हड्डियां तोड़ रहा है कोई, उस तरीके की। इसके अलावा ये हमारे जो रक्त, जो हमारा ब्लड, उस पर भी इफेक्ट करता है। और जो हमारा क्लॉटिंग सब्सटेंस होता है प्लेटलेट्स, उसको बहुत बुरे तरीके से हिट करता है। प्लेटलेट काउंट्स बिल्कुल नीचे चले जाते हैं अचानक ही। तो मेरी आपके माध्यम से सुनने वालों को एक निवेदन है कि इससे बचा जा सकता है, और ये अभी स्टार्ट में है। और अगर इसी वक्त हम थोड़े से प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें तो मुझे नहीं लगता कि हम डेंगू को फ्लेयर अप करने देंगे। हमको डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि वार्ड, सेपरेट वार्ड्स तैयार कर लो। हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट इसमें होता है, जबकि जैसे मैंने बताया प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो जो हमारी कंपोनेंट लैब्स हैं वहाँ पर कंपोनेंट्स बनना शुरू हो गए, प्लेटलेट्स बनना शुरू हो गए। बट द पॉइंट सेंसेस मैं यहाँ आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि ब्लड से ही बनते हैं कंपोनेंट्स। तो ब्लड डोनेशन, लोग आके वॉलंटरली ब्लड डोनेशन करें, सो दैट जब मौके पे किसी को ज़रूरत पड़े तो हमें सॉरी ना कहना पड़े और हम ब्लड आराम से दे सकें। अस्पतालों में फ्री टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवा के आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर आपको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़े तो GMC हॉस्पिटल, SMGS हॉस्पिटल और अब गांधीनगर हॉस्पिटल में भी आपको कंपोनेंट्स जो कि प्लेटलेट्स हैं आराम से मिल सकते हैं और आपका अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सुरनकोट के लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों बारिश की वजह से कस्बे में आई बाढ़ ने जहां लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो नुकसान पहुंचाते हुए उन्हें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं प्रशासन की बेरुखी के कारण मानसून की इस बारिश में भी उनकी आवाजाही बाधित हो गई है। और सुरनकोट पुलिस स्टेशन से लेकर तहसील कार्यालय तक बनी हुई जो लिंक रोड है वो बद से बदतर हालत में हो चुकी है और वाहन चालकों को भी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। सबब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बन चुका है। इस सड़क पर लोगों के लिए पैदल चलना भी मुहाल हो रहा है और लिंक रोड कई सरकारी कार्यालयों को आपस में जोड़ती है। यहाँ से रोजाना गुजरने वाले अधिकारी भी लंबी ताने सोए हुए हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, जहाँ पर आप देखिए बरसात का समय है, लेकिन उस बीच में भी किस तरह से बदतर हालत में यहाँ पर सड़कें हैं। आकाश मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। आकाश, कई बार सवाल उठे हैं कि आखिर बरसात से पहले जिस तरह से प्रशासन की तरफ से बड़ी बात कही जाती है कि सारी तैयारी कर ली गई है, लेकिन महज जब बरसात हुई है तो उसके बाद पोल खुलती नजर आई है। क्या लगता है कि इस जो रोड है इसकी अनदेखी क्यों अभी तक हो रही है? जैसा मैं आपको बताता चलूं, ऐसी कई रोडें हैं। ये जो है सुरनकोट के बाजार के साथ ही लिंक रोड है। इसके साथ साथ PWD डिपार्टमेंट की बात करें और SDM सुरनकोट के ऑफिस की बात करें, यहाँ पे 5 से 7 जो दफ्तर भी लगे थे। उसके साथ साथ तहसील कम्प्लेक्स भी यहाँ पे है और इस रोड की काफी हस्ताहत है, क्योंकि इस रोड पे दिन में जो है लाखों के साथ लोग चलते हैं और लोगों का ये कहना है कि सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी सतह पे जो है आज भी इस रोड की काफी हस्ताहत है, जिससे जो आम नागरिक काफी परेशान है। जी, क्या लगता है कि कब तक इस पर अमल फरमाया जाएगा, काम किया जाएगा? हाँ जी, उस हवाले से बात करें, अभी भी PWD से मेरी बात हुई है। उनका कहना है आने वाले कुछ ही समय में इस जो ये रोड है इसको किसी प्लान में रख के तो इसकी जो है मरम्मत की जाएगी। जी चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आला अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई है,
जिनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि बहुत ही जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। दड़ब को कुंजवानी से जोड़ने वाला सड़क मार्ग बलोल नाले में आई हुई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये मुसीबत खड़ी होने से यहां लोगों को अब कई किलोमीटर ज्यादा सफर तय कर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। और तो और नाले पर बने हुए पुल और नहर को भी बाढ़ आने की सूरत में नुकसान हो सकता है और इस नाले में सिंचाई के लिए बिछाई गई पाइपों की सुरक्षा के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जिससे किसान वर्ग के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। और स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां प्रशासन से नहर की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने की बार बार गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। बिजली सारी खत्म हो गई, नहर का भी टुटने का डर है सर। पोल भी किसने डर है, जिसने साइड तो पानी गया है साइड तो पोल के पिलर डिग सकते हैं सर। अं गौरमेंट अगे इो अपील की, बड़े बारी पहले भी की अपील सर। प्रशासन को इो अपील की कि इन्हें पूरी तरह मुरम्मत किया जाए, सही पाइपों की जी दुरुस्ती की जाए, पानी जो सीधा उपरों निकल जाए सर। पाइपों के जो थले सपोर्टां लाइया ने वह भी किसक गई ने, साइडां सारियां रुड़ गई ने, पुल को भी खतरा सर। अगर नहर रुड़ गई साडा किसान बार्डर का पहले ही मरिया और मर जाएगा सर। पहले इन्होंने फसल मिली नहीं, गौरमेंट कहती मुआवजा ने, वो भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। अं प्रशासन अगे इो अपील करने कि जोड़ा अपना किसान है साढ़े बार्डर का, ये पहले मरिया, इन्होंने क्यों मार दो। मैं किसानों अगे भी अपील करना कि तुम सारे इकट्ठे होकर बलूल पुल से एक बार आके धरना दो। बलूल पुल की नहर की हालत देखो, तो बार्डर वाले भी सारे पता लगे कि बलूल पुल के उत्ते की प्रशासन ने किया, कितना मलबा लाया, की पाइपां लाई दियां ने, गौरमेंट ने की किया, तुहाडे वास्ते की फायदा लिया। तो सारे बार्डर वाले किसानों में अपील करना कि एक बारी बलोल पुल के उपर आके सारे धरना देन, सारे दिखन कि एक किस तरह नहर बनाई दी है। तुहाडे कोल पानी जाने का जो साधन है, यह भी खतरा हो गया है। अगर दोबारा ऐसी बारिश आती है तो पुल भी डैमेज हो सकता है। कितने विधानसभा क्षेत्र पैंदा नुकसान है? इसे विधानसभा क्षेत्र नवांशहर पैंदा है, आरसपुरा पैंदा, रनिया पैंदा, सचेतगढ़ पैंदा है, पूरा बार्डर पैंदा है, जिसकी वजह नाल दोबारा पब्लिक नुकसान होने का खतरा संभावना बनी हुई है। फिर भी दोबारा प्रशासन अगे बेनती करने, इरीगेशन अगे भी करने कि जल्दी तो जल्दी इसकी मुरम्मत की जाए ताकि साडा पुल बचिया जाए। आने वाले समय के जिमींदारों का अगर नहर जुड़ती है तो करोड़ों रुपए का जो मूंजी का फसल है वो खराब हो सकता है। पहले भी खराब होया ही ना। गौरमेंट ने सुनाई सारी जिमींदारों की, किसानों को कहते डबल दुगनी आया करांगे, लेकिन दुगनी तो भी दुगनी क्या कितने को जीरो तो चलेगी आया। अगर सारा नहर का जो ये पानी टाइपां डैमेज होंदियां ने तो मूंजी साड़ी खत्म है। मैं फिर भी गुहार लाना कि साडे इस नहर का पुल का तो सड़क का जो तुरंत कार्रवाई की जाए। चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलते हैं। वहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बता देते हैं कि किस तरह से ब्लास्टिंग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, उधमपुर में ब्लास्ट से हवाई पर किस तरह से काम हो रहा है आपको बताते चलें कि ब्लास्ट से यहां पर हाईवे पर गिरी हुई चट्टानें हटाई जा रही हैं। हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात को रोक दिया गया है। सरमोली में देवाल पुल के पास बाधित हुई है एक ट्यूब और उसकी वजह से ही आप देखिए किस तरह से अब कार्यवाही प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। चट्टानें हटते ही बहाल यहां पर यातायात को कर दिया जाएगा। तो फिलहाल खबर को दुरुस्त कर आपको बताते चले कि कल जिस तरह से आपने देखा था कि यातायात को बाधित कर दिया गया था, मौसम खराब होने की वजह से पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका था। सरमोली इलाका है जहां पर पहाड़ दरक गया था और दरकने की वजह से यातायात बाधित था। लेकिन फिलहाल इस वक्त उधमपुर में ब्लास्ट से यहां पर हाईवे पर गिरी हुई चट्टानों को हटाया जा रहा है। और सरमोली में देवाल पुल के पास ये बड़ी घटना देखने को मिली थी, जहां पर आप देखिए देवाल पुल के पास ही एक ट्यूब बाधित हो गई थी और दूसरी ट्यूब से ही आवाजाही यहां पर लोगों के लिए रखी गई थी। हाईवे पर कुछ समय के लिए फिलहाल यातायात को रोक दिया गया है और जैसे ही चट्टानें हटाई जाती है उसके बाद यातायात को बहाल कर दिया जाएगा। सीधा रुख करेंगे, इस वक्त हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, किस तरह से ब्लास्टिंग का काम चल रहा है और कितना समय लगेगा वहां से इस पूरे मलबे को हटाने में? बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरह से कल हम साफ तौर पर देखा था कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद किया गया था, लेकिन आज सुबह हमने ये साफ तौर पर देखा था कि श्री अमरनाथ का जो जत्था यहीं से बेस कैंप जम्मू से निकला, उसको जरूर जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग चलने की इजाजत सरमोली के मुकाम से मिली थी। लेकिन आज सुबह हमने ये साफ तौर पर देखा कि जो बड़े बड़े कल जो बोल्डर वहां पे आए थे, पत्थर आए थे,
तो सुबह जो है नेशनल हाईवे 30 वहाँ पे इतनी रात से वहाँ पे जो थी कार्य कर रही थी, लेकिन अभी जो सुबह जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे उनको वहाँ पे ब्लास्ट किया गया, लेकिन एक ही तो लोगों को जहाँ पे श्री अमरनाथ यात्रियों को जो है जाने की, लेकिन आज सुबह हमने ये देखा शाम हमने ये देखा कि डीसी महोदया भी वहाँ पे जो उनका दौरा रहा, एसएसपी रोहतक का वहाँ पे दौरा रहा, उनकी तरफ से ये पूरी तरह से नेशनल हाईवे 30 को निर्देश दिए गए थे कि अगर अमरनाथ यात्रा, अगर जिस तरह से आपने साफ तौर पर देखा कि रामबन या बनीपाल के अंदर कहीं शूटिंग स्टोन जब सिलसिला होता है तो यही वो खैनी चौक का पड़ाव है, यहाँ से छोटी या बड़ी गाड़ी घाटी की तरफ जाना चाहती है, उसको जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन ये सरमौली का ये दीवार ब्रिज का वो मुकाम है, यहाँ पे आए दिन हमने ये साफ तौर पर देखा है कि बड़ी बड़ी बस्तियां जो पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो जो नेशनल हाईवे 30 द्वारा पहाड़ को कट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े पत्थर, वहाँ पे पत्तियां जो है वो चलती रहती हैं। लेकिन आज सुबह जो है नेशनल हाईवे 30 द्वारा जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको वहाँ पे ब्लास्ट किया गया और ये पूरी तरह से डीसी महोदय द्वारा कल उनको निर्देश दिए गए थे कि किसी प्रकार की जो है वो श्री अमरनाथ यात्रियों को दिक्कत ना आए। जो टूरिस्ट जो है वो बाहरी राज्यों से हमने ये देखा कि काफी संख्या में जो था वो कश्मीर की तरफ जाना चाहता था। किशोर, समय कितना लगेगा, कब तक यातायात को बहाल कर दिया जाएगा रास्ते से? बिल्कुल देखिए, अच्छा अभी कुछ मिनट पहले जो है वो जो एक ट्यूब जो बंद की गई थी उस पे भी जो है वो गाड़ियों को चलने की जो है वो इजाजत जरूर वहां से मिली है, लेकिन अभी हमने ये देखा है कि दीवार ब्रिज के पास में अगर बात करूं तो जो नेशनल हाईवे 30 है वहाँ पे मशीनरी जो है वो कार्य अभी भी वहाँ पे चल रहा है। किशोर, जरा एक चीज को क्लियर कीजिएगा कि एक ट्यूब बाधित हुई थी, उस पर यातायात को रोका गया है या फिर दूसरी ट्यूब पर आवाजाही खोली गई है, जिस तरह से कल वहां पर चल रहा था यातायात? बिल्कुल देखिए, कल हमने ये देखा था कि एक ट्यूब से ही जो थे यात्रियों को जाने की इजाजत थी, लेकिन अभी सुबह हमने ये देखा कि दोनों ट्यूब्स को जो है वो अच्छा खोल दिया गया है कि किसी प्रकार की जो यात्री है, श्री अमरनाथ यात्रा वाले हैं, उनको दिक्कत जो है वो रास्ते में ना आए। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो दोनों ट्यूब्स को जो है वो अच्छा खोल दिया गया है। ठीक है, लेकिन इस वक्त लंबी लंबी कतारें वहां पर थी गाड़ियों की? बिल्कुल देखिए, जब भी रामगंज बनीपाल के अंदर कहीं शूटिंग स्टोन यहाँ सरमौली के मुकाम पे अच्छा जब पत्तियां गिरती हैं, यही वो खैनी चौक का पड़ा रहा है, लेकिन बड़ी जो गाड़ियां हैं उनको फिलहाल अभी भी जो है वो जाने की इजाजत जो है वो नहीं मिली है, लेकिन तो छोटी गाड़ियां घाटी की तरफ जाना चाहती थी। कल हमने ये साफ तौर पर देखा कि काफी सैकड़ों की तादाद में जो मुसाफिर घाटी की तरफ जाना चाहते थे, टूरिस्ट जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उनके लिए ये है कि उनको जाने की अनुमति जरूर दी गई है। लेकिन आज भी जो है वो मौसम जो है वो धूप खिली हुई है, लेकिन फिलहाल जो है वो दोनों ट्यूब जो है वो सरमौली के मुकाम पे जो है वो अच्छा खोल दी गई। चलिए, तो इस वक्त बड़ी अपडेट किशोर दे रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हैवी मोटर व्हीकल को फिलहाल रोका गया है, लेकिन लाइट मोटर व्हीकल को यहां से जाने की इजाजत दी गई है। कुछ देर पहले यहां पर यातायात को बाधित किया गया था, लेकिन फिलहाल अब यातायात को बहाल कर दिया गया है। तो जितने भी लोग हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं राहत की सांस है। आगे बढ़ते चलेंगे। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। आज जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से 6523 शिव भक्तों का 18वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ। ये श्रद्धालु 262 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से कश्मीर की ओर भेजे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 3746 श्रद्धालु आज सुबह 4:30 बजे पहलगाम के लिए रवाना हुए, जबकि 2777 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर के लिए यहां पर आप देखिए रवाना हुए हैं। लेकिन साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं के अंदर देखते ही बन रहा है। तो ये तो जैसे भोले बाबा की मर्जी हो तो ही यहाँ आ सकते हैं, और एक्साइटमेंट की तो पूछो ही मत। बहुत मतलब अंदर से ऐसा सुकून हो रहा है कि आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हम लोग आए हैं गुजरात सूरत से। देश के लिए भाई भगवान सबका भला करे, और जैसे ही आज का माहौल है वैसा ही माहौल रहे, शांति वाला, सुकून वाला, कोई दंगे बंगे कुछ ना हो ऐसा। और मैं गुजरात से आ रही हूँ, गुजरात के सूरत सिटी से आ रही हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम अमरनाथ यात्रा में जा रही हूँ। अभी तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। जब पहले यहाँ आने के लिए सोच रही थी ना, तो मेरे को अंदर से बहुत डर लग रहा था। लोगों के बात में मैं सुन में आया था कि वहाँ पे का माहौल बहुत रिस्की है, कोई भी से हमला हो जाता है, ऐसा वैसा सब कुछ मैंने सुना था। और कभी कभी बारिश का मौसम भी है, तो ऐसा भी कोई हमको बारिश का भी डिस्टर्ब नहीं हुआ कि सब जगह पे
रास्ता बंद हो जाता है, कहीं से पहाड़ी गिर जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको पहले बहुत डर था, लेकिन यहाँ आके हम इतने खुश है कि हमको वहाँ जाके सबको मैसेज देना है कि वो जो बात करे सब गुजरात वाले लोग के वहाँ जाके बहुत डर का माहौल है, वहाँ कुछ नहीं है डर का माहौल। और बहुत खुशी और आनंद से यहाँ 3 दिन हम जम्मू में घूम रहे हैं। हम तो हमारे देश के लिए 20 साल और मोदी जी चाहिए हमको, और मोदी जी के हाथ में ही पूरी लगाम देश की सुरक्षा थमी हुई है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। पहले हमारे जो रिलेटिव मेरे मम्मी पापा आए थे वो लोग बोलते थे जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तब कि वहाँ का माहौल बहुत रिस्की है, हमको डर लग रहा था। लेकिन हाँ, पहले वैसा था, अभी वैसा कुछ नहीं है। मैं प्रयागराज से आई हूँ, मेरा नाम नंदिनी यादव है और 3 महीने की मेहनत लग रहा है कुछ सफल होने वाली, काफी अच्छा लग रहा है। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, सभी लोग बहुत खुश हैं और बहुत उत्साहित है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। जय बाबा बर्फानी। उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जरूर आइए, अपने धर्म के बारे में जानिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करें, मत आइए। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, सारी सुविधा बहुत अच्छी है, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, सब सपोर्टिव है। आप लोग जरूर आइए यहाँ पे। सिक्योरिटी काफी अच्छी है, जिनसे जो भी पूछिए आपको सारी जानकारी एकदम सही देते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफी हेल्पिंग है। मतलब आप किसी ऑटो रिक्शा वाले से लेके किसी से भी कुछ भी पूछेंगे आपको एकदम सही जानकारी मिलेगी। तो काफी अच्छा है यहाँ पे, लोग भी काफी अच्छे हैं। तो बारिश के कारण चेनाब दरिया का जलस्तर बढ़ गया है और बढ़ते जलस्तर से यहां जम्मू की तहसील जोड़िया के गांव सितेलराल में भी यहां आप देखिए दरिया चेनाब ने भारी तबाही मचा दी है और ग्रामीण सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। चेनाब दरिया से प्रभावित इन ग्रामीणों की मदद के लिए भारतीय सेना आगे आई है और खाने पीने का जो सामान है उसका इंतजाम कर रही है। ग्रामीणों ने भारतीय सेना का आभार जताते हुए प्रशासन से इस गांव को बचाने के लिए चेनाब दरिया के किनारों पर क्रेट डालने की मांग की है। काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि चेनाब दरिया का जो पानी है बड़ा हाई लेवल पे है। अभी भी डैम से पानी छोड़ा गया है, काफ़ी नुकसान लोगों का हो रहा है, कटिंग हो रही है, सभी लोग आ रहे हैं। तो आपने देखा जैसे कि मीडिया के बड़े भाई बंधु आए हैं, हमारे कुलदीप जी जो मीडिया के भाई हैं, दत्ता जी, वो भी आए हैं। सुबह से मैं देख रहा इधर ही है, उन्होंने काफ़ी सेना की मदद भी ली, उन्होंने उनसे सहयोग करके आप देख रहे हैं सेना के जवान खाना लेके हमारे लोगों को भी आए हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी सेना बॉर्डर पे तो हमारी रक्षा कर ही रही है, लेकिन जब कोई परेशानी आती है लोगों को तो वो उस टाइम भी लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। खाने के साथ साथ उन्होंने बोला है कि अगर किसी को रहने के बंदोबस्त के लिए कोई टेंट की सुविधा चाहिए होगी तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। बाकी से अपील करूँगा कि यहाँ पे लोगों को जो मकानों को देखते हुए जो चेनाब दरिया का कटाव है उसको रोकने के लिए कोई क्रेट वर्क किया जाए। हमारे फौजी भाइयों ने हमारे लिए खाना बनाया। हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, अगर हमारे फौजी भाई ना हो तो हम बॉर्डर पर भी नहीं रह सकते हैं। हमें फौजी भाई भी उस टाइम भी जब बॉर्डर पर कोई हरकत होती है उस टाइम भी हमारे फौजी भाई ही हमें बचाते हैं। तो क्या करना चाहते तो क्या करना फौजी का बड़ा शुक्र करना तो सारे करेंगे फौजी ने सारे का जागते पर बैठे ने सारी रक्षा करते हैं। कोई अंदर मतलब न होता है ता भी मतलब हाजिर, अगर बॉर्डर पर न होता है ता भी सारे फौजी जागते सब हाजिर। पूरे दिन दिखे पक्खे पानी कुछ नहीं खाते रहा सवेरे चाह थोड़ी नहीं, फिर चाय का कोई बंदोबस्त भी नहीं है, कोई अंदर रखने का भी कोई कुर्सी नहीं अंदर वास्ता किश नहीं है। बड़ा शैल असें दिक्खेआ दिन करियै सवेरा भी दपैह्री भी शामी भी शैल दिक्खेआ। रुट्टी का पुच्छेआ असें एल्ले भी दिक्खो अद्धी राती बेल्लै असें रुट्टी का बंदोबस्त कराया, निक्के निक्के छोटे छोटे बच्चे न सारे पुच्छे होर कुछ असें नहीं दिक्खेआ, खाली असें आर्मी ने दिक्खेआ। मेरा खुद भरा आर्मी बिच है, एल्लै भाई मेरे कोल हैनी है, कल्ली में इत्थै तो फिर भी मेरा भी मेरे भरा इन्हें गै दिक्खेआ, दूए कुसै ने असें दिक्खेआ गै नहीं, कोई नहीं आया है साढ़े कोल, कोई नहीं लाया है। ये दिक्ख लो अद्धी राती का किन्ना टाइम है, इ'यै है साढ़े कोल रुट्टी का बंदोबस्त भी कराया सारा और सारे पूरा जित्थै तुसें जाना तुसें समान भी रक्खियै उत्थै लेई जन्ने आं, बच्चे तुं'दे लेई जन्ने आं, तुं'दे जानवर न ओह् बी लेई जन्ने आं, सब किश रक्खे दे न
भाई अगर देखो भाई गौरमेंट ने क्या किया तो दिखा तो सबके गौरमेंट का किया जो 4 बेड़ पाई होंगे आही बची होंगे तो हम भला हुआ गौरमेंट का जिन्हें इन्ना घरा जुड़ा सारा बेड़ा रोड़ी उड़िया कोठियां सौखियां बनदियां ना किन्ने किन्ने मुश्किल बनाइयां कोठियां रुड़ी गई सारियां हूँ बचनियां ना कोई बचन भी कोई कम्म नहीं करनियां ना। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।